हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम तुम लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, बेहतर होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, मज़े में हूँ। और आज का दिन जो था मेरा, तो वो इतना बिज़ी और इतना मसरूफ़ रहा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और दौड़ते दौड़ते थक गई, दिमाग से भी जिस्मानी भी बहुत थक गई और बहुत ही मसरूफ़ियत रही। कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि हमने सोचा ही नहीं होता, कि हमने सोचा कुछ होता है और हो कुछ जाता है कि कल ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन काम कुछ और आ जाते हैं। तो आज जो भी मसरूफ़ियत थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए जानते हैं कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई और आज मैं कितनी मसरूफ़ रही। तो यहाँ सुबह सुबह आ गए थे किचन में और चाय नाश्ते की यहाँ तैयारी कर रहे थे। बॉयल एग बन रहे थे, जिनको नहीं खाना था बॉयल एग तो उनके लिए ऑमलेट यहाँ रेडी कर रहे थे और चाय और दूध भी यहाँ पे हम साथ ही साथ बॉईल कर रहे थे। और वो कहते हैं ना कि सुबह के टाइम इतनी मसरूफ़ियत होती है किचन में कि बस जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग काम करते हैं ताकि सब लोगों का काम टाइम पे हो जाए और सब अपने अपने वक्त पर जहाँ जहाँ जिसको जाना है वो अपने चले जाएं। तो वही कहते हैं, दो हाथ हैं हमारे तो हम लोग दो हाथ में बिज़ी रहते हैं, और अगर ऊपर वाले ने हम लोगों को चार हाथ दिए होते तो वो भी सुबह के टाइम कम पड़ जाते। जो बात मैं कह रही हूँ वो सारी लेडीज़ समझ रही होंगी कि सुबह के टाइम वाकई में हम लोग कामों में इतना मसरूफ़ रहते हैं। जैसे पहले जो है दो बर्नल वाला चूल्हा होता था तो भी काम हो जाते थे, और आज चार बर्नल वाला चूल्हा होता है तो भी काम वो हमारे उतने ही होते हैं। तो यही सब मसरूफ़ियात थी। उसके बाद सारे लोगों को अपना अपना सब काम कराने के बाद हमें जाना था ज़रा सा, हमारे भैया ने मोबाइल ख़रीदा था तो उस मोबाइल में कुछ इशू आ गई थी, इशू आ गए थे। तो वो कह रहा था मम्मी चलिए फिर उसको बताना है हमको। तो फिर हम लोग जा रहे थे जिस मॉल से हमने वहाँ लिया था, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो जल्दी जल्दी फटाफट उल्टा सीधा तैयार हुए और तैयार होके फ़ौरन से निकल पड़े, क्योंकि जब घूमने के पर्पज़ से नहीं जाते हैं और काम के पर्पज़ से जाते हैं तो आपका दिल भी नहीं लगता। और आज मेरे अर्शियान मुन्ने की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो वो भी अपनी मम्मी को बहुत परेशान कर रहा था। तो हमने कहा बस हम जाते हैं, अपना काम निपटाते हैं और चले आते हैं। और वहाँ हम लोग इतनी जल्दी में और इतनी हड़बड़ी में गए कि हमने वहाँ कोई भी वीडियो नहीं बनाई। बस ये तो छोटे मोटे जो फ़ोटो खींचे थे वही मैंने ऐड करके आपको दिखा दिए। इतनी मसरूफ़ियात, इतना दिमाग मेरा वो हो रहा था, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाहर धूप भी बहुत चिलती थी। तो मेरा मन हो रहा था बस जल्दी से घर पहुंच जाएं किसी तरह से, और भाभी भी अकेली हैं घर पर। ये कह के हम लोग जल्दी जल्दी अपना किसी तरह से काम निपटान के यहाँ पर आ गए। और वहाँ गए तो हमने कुछ भी खाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। बस जो है बस वहाँ से जल्दी से हम निकल कर और घर पर आ गए। घर पर आ गए तो घर के लिए देर हो चुकी थी अच्छी खासी हमको, तो हम पानी के बताशे लेकर आए थे और साथ में बना रहे थे यहाँ पे चाय, क्योंकि चाय एक ऐसा ड्रिंक है जिसको पीने से सारी थकावट दूर हो जाती। तो हम यहाँ पर बना रहे थे। और यहाँ पे बेटा मेरा ये पानी के बताशे कह रहा था मम्मी चख लो, बहुत अच्छे हैं। और हम बाहर का नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, बहुत सोच समझ के। पता नहीं क्यों हमें अच्छा ही नहीं लगता, जैसे अंदर से दिल को जो है अंदर से एक वो नहीं मिलती है। हाँ यस कि मुझे खाना है, अंदर से दिल को नहीं मिलती है संतुष्टि, समझ लिए क्या कहेंगे उसे। तो नहीं। और फिर थोड़ी देर में देखा कि मेरा बीच वाला भाई दूसरे नंबर का वो मोमोज़ लिए चला रहा। और मोमोज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो भी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बाहर के नहीं खाती हूँ, घर के ही खाती हूँ। और घर में जब गोभी चलती है सीज़न तो मैं गोभी के बहुत अच्छे बनते हैं तो मैं वो बनाती हूँ। कुछ लोग उसको फरे भी कहते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छे लगते हैं तो मैं बनाती हूँ। आटे से भरे हुए वो मोमोज़ तो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं, या फिर सोयाबीन के बनाओ तो वो भी टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर हमने चाय पी और सब ने मोमोज़ और वो सब इंजॉय किए। उसके बाद अर्शियान की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो चिड़चिड़ा रहा था, तो हमने उनकी मम्मी से कहा कि मतलब मेरी भाभी से कि आप अर्शियान को देख लीजिए, मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। और यहाँ आज बनने जा रही थी ये वाली सब्ज़ी, और कीमा बनेगा। जो लोग वो नहीं खाते हैं कीमा तो फिर उनके लिए जो है ये वाली सब्ज़ी बनेगी, और साथ में पूरी हमने सोचा था तलेंगे। और यहाँ देखिए कितनी काली घटाएं आ गई, बिल्कुल शाम का वक्त है। और अचानक से मेरी बहन का फ़ोन आया कि उसकी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उसे उनको एडमिट किया जा रहा है। तो फिर मैंने सारा काम वाम सब अपना छोड़ा, और वो मेरी बहन अकेली रहती है, उनके हस्बैंड बाहर हैं। तो फिर हम दौड़ते भागते हमने कहा कि नहीं हम पहले वहाँ देखाते फिर आके देखेंगे क्या करना। और भाभी ने भी कहा आप जल्दी से चली जाइए। और कोई जेंट्स भी नहीं था, बेटा था तो वो भी चला गया। और अब हमने जल्दी से यहाँ ई रिक्शा पे आए, देखा तो टूटे पैसे नहीं थे। फिर हमने एक फ्रूटी की बोतल ली
اور پیسے تلوائے رکشے والوں کو دیں گے۔ پھر آنن فانن یہاں ہاسپٹل میں پہنچ گئے ہم، اور پھر یہاں پر سب پہنچنے کے بعد یہ رہا میرا آج کا دن، اور اتنے ہم تھک گئے